चलिए आज एक ऐसी फिल्म के अंधेरे में उतरते हैं जिसने सिनेमा के रूल्स हमेशा हमेशा के लिए बदल दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अल्फ्रेड हिचकॉक्स की मास्टरपीस साइको की। सोचिए, एक ऐसी फिल्म जो 60 साल बाद भी लोगों को अपनी सीट से हिलने नहीं देती। मतलब ये सिर्फ कोई जंप स्केयर वाली हॉरर फिल्म नहीं है, नहीं, ये तो एक दिमागी खेल है, एक माइंड गेम। आप समझ लीजिए एक साइकोलॉजिकल चेस का गेम, जहां हिचकॉक की हर एक चाल देखने वालों को रहस्य और डर के जाल में और गहरा खींचती चली जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर होता क्या है जब डर आपके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लेता है। असल में यही सवाल तो इस पूरी कहानी की बैकबोन है, उसकी रीढ़ है। ये फिल्म कह सकते हैं कि हमारे ही मन की गहराइयों का एक बड़ा अनकंफर्टेबल सा आईना है। ये दिखाती है कि जब अंदर का डर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो क्या क्या हो सकता है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी की शुरुआत होती है मैरियन क्रेन से, एक ऑफिस में काम करने वाली बिल्कुल साधारण सी लड़की, जो बस सिर्फ एक ऐसा फैसला लेती है जो उसकी पूरी की पूरी जिंदगी को पलट कर रख देता है। कितने पैसे? $40,000। अब सोचिए 1960s में ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। मतलब इतनी बड़ी रकम जो किसी की भी जिंदगी या तो बना सकती थी या फिर हमेशा के लिए तबाह कर सकती थी। और मैरियन क्या करती है? अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते हुए वो एक झटके में सब कुछ दांव पर लगा देती है। वो पैसे लेकर भाग निकलती है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसका ये एक फैसला उसे सीधा एक ऐसे जाल की तरफ खींच रहा है जहां से बचना नामुमकिन है। इसके बाद शुरू होता है उसका सफर, जो डर और शक से भरा हुआ है। सड़क पर दूर से कोई लाइट चमकती है तो उसे लगता है पुलिस की गाड़ी है। हर अनजान चेहरा एक खतरा नजर आता है। और फिर एक भयंकर तूफानी रात में उसे पनाह मिलती है एक बिल्कुल सुनसान जगह पर, बेट्स मोटेल। और बस यहीं से कहानी का असली, जिसे कहते हैं ना, असली सस्पेंस शुरू होता है। ये जो बेट्स मोटेल है ना, जो बाहर से तो एक नॉर्मल सा आम सा मोटेल लगता है, वो अपने अंदर न जाने कितने गहरे और खतरनाक राज छिपाए हुए है। वहां मैरियन की मुलाकात होती है नॉर्मन बेट्स से। पहली नजर में तो वो एक बहुत ही शर्मीला, सीधा साधा सा लड़का लगता है, लेकिन जैसे ही वो अपने माँ का जिक्र करता है ना, उसके आवाज में एक अजीब सा डर और सम्मान का मिक्सचर आ जाता है। वो एक ऐसी माँ के बारे में बताता है जो हमेशा देख रही होती है, हमेशा। मैरियन बहुत थक चुकी होती है। वो अपने कमरे में जाकर नहाने का फैसला करती है। और बस यहीं, ठीक इसी मोमेंट पर सिनेमा का इतिहास हमेशा के लिए बदल जाता है। अचानक एक परछाई और फिर मैरियन पर चाकू से हमला होता है। सोचिए जरा, हिचकॉक ने फिल्म के मेन कैरेक्टर को कहानी के बीच में ही मार दिया। ये एक ऐसा बोल्ड स्टेप था जिसने उस वक्त ऑडियंस को एकदम शॉक कर दिया था और फिल्म को एक बिल्कुल नई और कहीं ज्यादा भयानक दिशा में मोड़ दिया। तो मैरियन की मौत के बाद कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अब ये एक मर्डर मिस्ट्री बन चुकी है। उसकी बहन और उसका बॉयफ्रेंड दोनों उसे ढूंढना शुरू करते हैं और जाहिर है उनकी ये तलाश उन्हें सीधा बेट्स मोटेल तक ले आती है। मामले की जांच के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव को भी हायर किया जाता है, लेकिन जैसे ही वो बेट्स मोटेल के काले राज के करीब पहुंचता है, उसे भी हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। अब ये साफ हो जाता है कि इस मोटेल के शांत से दिखने वाले चेहरे के पीछे कुछ बहुत ही ज्यादा खौफनाक छिपा हुआ है। तो चलिए अब झांकते हैं बेट्स मोटेल के और नॉर्मन के दिमाग के सबसे अंधेरे कोने में। जब मैरियन की बहन मोटेल की तलाशी ले रही होती है तो उसे पहला सबसे चौंकाने वाला सच पता चलता है। और वो सच क्या है? नॉर्मन की माँ, वो माँ जिसके बारे में वो हमेशा बात करता था, वो असल में सालों पहले मर चुकी है। और फिर सामने आता है वो आखिरी दिल दहला देने वाला सच। कातिल नॉर्मन की माँ नहीं थी, कातिल खुद नॉर्मन था, या यूं कहें कि उसके अंदर रहने वाली उसकी माँ थी। नॉर्मन असल में एक टूटे हुए दिमाग में दो अलग अलग पर्सनैलिटीज के साथ जी रहा था। तो ये तो थी कहानी, लेकिन इस फिल्म ने सिर्फ ऑडियंस को ही शॉक नहीं किया, इसने पूरे के पूरे सिनेमा जगत पर एक बहुत गहरा असर डाला। ये फिल्म देखते ही देखते एक कल्चरल फिनोमेनॉन बन गई। फाइनेंशियली भी अगर देखें तो साइको एक जबरदस्त हिट थी। सोचिए,
सिर्फ $8 लाख के बजट में बनी फिल्म और उसने दुनिया भर में $50 मिलियन से भी ज्यादा की कमाई की। ये साफ दिखाता है कि हिचकॉक कितने जीनियस थे और ऑडियंस की नब्ज पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत थी। क्रिटिक्स ने भी इसकी जमकर तारीफ की। इसकी कहानी, बर्नार्ड हर्मन का वो बेचैन कर देने वाला म्यूजिक और जाहिर है कहानी के ट्विस्ट्स सबको बहुत पसंद आए। वो जो शावर सीन था वो तो लेजेंडरी बन गया। और इस फिल्म ने एक बात साबित कर दी कि असली डर खून खराबे से नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल टेंशन से पैदा होता है। और यही वजह है कि आज भी IMDb पर इसकी 8.5 की शानदार रेटिंग है और इसे एक मास्टरपीस माना जाता है। तो आखिर वो क्या चीज है जो इस फिल्म को एक टाइमलेस मास्टरपीस बनाती है? ये सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये हमारे अपने डरों का एक आईना है। ये हमें बार बार याद दिलाती है कि सबसे बड़ा मॉन्स्टर वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर ही छुपा हो सकता है। और मेरे ख्याल से यही साइको की सबसे बड़ी और स्थायी विरासत है।